नमस्कार, मैं शिव आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जाम हंट के इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, बीएचयू ने अपना रजिस्ट्रेशन पोर्टल जारी कर दिया है। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है और एकदम स्मूथ तरीके से चल रहा है। अगर अभी तक आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो रजिस्ट्रेशन करने से पहले मैं जो भी प्रोसेस बताने वाला हूं उसको आप ध्यान से देख लीजिए और जैसे मैं बताऊं सेम वैसे ही करिएगा। किसी तरीके की आपसे जो है कोई गलती नहीं होगी। आपका रजिस्ट्रेशन एकदम अच्छे तरीके से हो जाएगा। फिर भी अगर जहां समझ में नहीं आता है, आप रजिस्ट्रेशन करते समय हमें कॉल और मैसेज के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। तो बिना देर किए हुए हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि फॉर्म कैसे फिल किया जाना है। मैं आपको रजिस्ट्रेशन का लिंक दे दूंगा। आप डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन के लिंक पर क्लिक करिएगा और इस पेज पर आप आ जाएंगे। अब जैसे ही ये पेज ओपन होता है, आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके आपको अप्लीकांट्स सीयूटी एप्लीकेशन नंबर ये यहाँ पर आपको भरना है। जो भी आपका एप्लीकेशन नंबर है, जैसे 25 35 10 डॉट डॉट करके जो भी आपका नंबर है उसको भरेंगे। अपना आप डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर भरेंगे। डेट ऑफ बर्थ भरने के साथ ही आप ये जो कैप्चा कोड दिया गया है, इस कैप्चा कोड को यहाँ भरेंगे। भरने के बाद आप रजिस्टर पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप रजिस्टर पर क्लिक करेंगे, आपका पासवर्ड तैयार हो जाएगा और पासवर्ड तैयार होने के बाद आप फिर से अपने इस एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड के माध्यम से लॉगिन आईडी पर क्लिक करिएगा और क्लिक करने के बाद लॉगिन आईडी और पासवर्ड जैसे ही आप फिल करेंगे, आप प्रोफाइल वाले पेज पर आ जाएंगे। अब इस प्रोफाइल वाले पेज में हमको क्या-क्या करना है, एकदम ध्यान से समझ लेते हैं। सबसे पहले हमको प्रोफाइल अपना पूरा कंप्लीट करना है। प्रोफाइल कंप्लीट करने के बाद सीयूटी से संबंधित जो भी जानकारियाँ हमारे स्कोर कार्ड से रिलेटेड हैं, वो आपको दी गई रहेंगी। एडमिशन इन्फॉर्मेशन, एडमिशन किस कोर्स में लेना है, ये सभी हमको फिल करना है, प्रेफ़रेंस बनाना है और उसके बाद हमको पेमेंट कर देना है। इतना कर देंगे, हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा। तो जब हमारा ये पोर्टल ओपन हो जाता है, तो यहाँ पर हम देख लेंगे कि हमारा नाम जैसे लिखा रहेगा, तो हमारा नाम दिया रहेगा। आपका रजिस्ट्रेशन संख्या यहाँ दी रहेगी और उसके साथ ही यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ, ये सभी चीज़ें यहाँ पर आपको दी गई रहेंगी, जो मैंने छिपा दिया है। यहाँ आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, एप्लीकेशन नंबर दिया रहेगा। अब हमको करना है यहाँ पर व्यू ऑब्लिक एडिट प्रोफाइल, यहाँ पर हमको क्लिक करना है और क्लिक करके नेक्स्ट प्रोसेस को करना है। पहले प्रोसेस में कंप्लीट प्रोफाइल करना है, दूसरे में हम किस कोर्स के लिए एलिजिबल हैं वो दिखेगा और थर्ड में हमको प्रेफ़रेंस भरना है और प्रेफ़रेंस भरने के साथ ही लास्ट में हमको पेमेंट कर देना है। तो हम लोग प्रोफाइल कंप्लीट करते हैं। प्रोफाइल एकदम नॉर्मल सा है, जैसे समर्स पोर्टल पर होता है सभी का, सेम वैसा ही है। यहाँ पर आपका नाम दिया रहेगा, यहाँ पर आपको अपना जेंडर चूज़ करना है, डेट ऑफ बर्थ आपका पहले से ही दिया रहेगा और यहाँ डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आपकी जितनी भी एज हो रही है, मान लीजिए 15 साल 6 महीना हो रहा है, तो ये पूरा यहाँ दिया रहेगा, जितना दिन जितना महीना रहेगा आपका दिया रहेगा। आपको यहाँ से अपनी कैटेगरी चूज़ करना है। आप जो भी कैटेगरी रहेगा, जनरल रहेगा तो आपको यहाँ सर्टिफिकेट नंबर नहीं भरना है और जनरल के अलावा अगर आपको ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी रहेंगे तो सर्टिफिकेट नंबर यहाँ भरना है और सर्टिफिकेट की इश्यू डेट भरना है। ध्यान दीजिएगा, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस आपके सर्टिफिकेट 1 अप्रैल जो है 2025 के बाद का होना चाहिए। 2025 इससे पुराना रहेगा तो यहाँ पर वैलिड नहीं होगा और रजिस्ट्रेशन करते समय दिक्कत आ जाएगी। यहाँ पर आपका रजिस्टर्ड मेल दिया आईडी दिया रहेगा। यहाँ पर आपको अल्टरनेट एक दूसरा ईमेल भरना रहेगा। सेम आपका रजिस्टर्ड यहाँ मोबाइल नंबर दिया रहेगा, आपको यहाँ पर एक अल्टरनेट मोबाइल नंबर भरना होगा। इन केस काउंसलिंग के समय कोई दिक्कत हो जाता है तो इस नंबर पे अगर फ़ोन नहीं लगता है तो यूनिवर्सिटी आपको इस अल्टरनेट मेल और मोबाइल नंबर के माध्यम से आपको संपर्क करेगी। इतना करने के बाद हमको यहाँ पर ब्लड ग्रुप भरना है। ध्यान ये देना है कि अदर यूनिवर्सिटीज़ में जैसे हम भरते थे तो वहाँ पर नॉट एप्लीकेबल या नॉट नोन का ऑप्शन देता था, नॉट नोन का ऑप्शन देता था, लेकिन यहाँ पर ब्लड ग्रुप आपको बताना बहुत ज़रूरी है। बिना ब्लड ग्रुप को भरे आप आगे नहीं बढ़ सकते। यहाँ फिर आपको रिलीजन अपना चूज़ करना है, सिटीजन ऑफ इंडिया में ये आपको यस कर देना है। नेशनलिटी आप
इंडियन कर दीजिएगा। अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो यस करिएगा, नहीं है तो नो करिएगा। सेम वही आगे प्रोसेस है, पूछता है कि आप बीएचयू एम्प्लॉय के बच्चे हैं, अगर हैं तो यस करिएगा, नहीं है तो नो कर दीजिएगा। आगे फैमिली डिटेल आपसे पूछेगा, मदर्स नेम पूछेगा, मदर जी का ऑक्यूपेशन क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, अगर वो कहीं किसी ऑफिस में काम करती हैं तो उसका एड्रेस आपको देना होगा, साथ ही उनका मोबाइल नंबर देना होगा। जो प्रोसेस यहाँ मम्मी के लिए है, सेम प्रोसेस यहाँ पर पापा के लिए भी हमको फिलअप करना होगा। उनका नाम भरना होगा, ऑक्यूपेशन क्या है वो भरना होगा, क्वालिफिकेशन क्या है ये यहाँ पर आपको दिया रहेगा। अगर किसी ऑफिस में काम करते हैं तो वहाँ का एड्रेस देना होगा और उनका मोबाइल नंबर देना होगा। अगर कहीं काम नहीं करते हैं तो यहाँ से लिख देना है, आपको टाइप कर देना है नॉट अप्लीकेबल, नॉट अप्लीकेबल, इतना आपको यहाँ पर कर देना है। फिर गार्जियन नेम में, गार्जियन में आप किसी के एक का जो है नाम अपना डाल दीजिएगा, मम्मी पापा, या अगर मम्मी पापा इन केस नहीं हैं तो आप भैया का नंबर, भैया का आपने डिटेल डाल सकते हैं। घर के किसी एक फैमिली मेंबर का आप यहाँ पर डिटेल भर देना है। उसके बाद एक आपको अलग से मोबाइल नंबर देना है, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर। इन केस अगर पुराने आपके जो दोनों नंबर दिए गए हैं उन पर नहीं लगता है फ़ोन, तो आपको इस नंबर पर संपर्क कर लिया जाएगा। यहाँ पर आपको बताना है कि आपकी फैमिली की इनकम कितनी है, जो आपके इनकम सर्टिफिकेट में दिया गया है। आगे आपसे पूछेगा कि आप पीडब्ल्यूडी कोटा से आते हैं, अगर एप्लीकेबल हैं तो यस करिए, नहीं है तो नो कर दीजिए। आगे पूछेगा आप कश्मीरी माइग्रेंट हैं, तो आप यहाँ पर अगर हैं तो यस, नहीं है तो नो करके आपको आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट है अपना बैंक डिटेल, यहाँ आपको फिलअप करना है। बैंक डिटेल आपसे इसलिए पूछता है कि अगर आपका एडमिशन हो गया और आप चाहते हैं कि एडमिशन अपना कैंसिल करवा दें, तब आपकी फ़ीस रिफ़ंड होगी, उसीलिए यहाँ पर आपका बैंक अकाउंट पूछा जाता है। तो कोशिश करिए कि आप अपना बैंक अकाउंट दीजिए, अपने घर वालों का दीजिए, किसी और दुकानदार या जहाँ से एप्लीकेशन अपना फिलअप करवा रहे हैं उसका नहीं दीजिए, नहीं तो फीस जब आपकी रिफ़ंड होगी तो आपके उसी के अकाउंट पर चला जाएगा, आपके अकाउंट पर नहीं आएगा और आप ऐसे घूमते रह जाएँगे। इसलिए ये होना ज़रूरी है। आगे यहाँ पर आपको अकाउंट नंबर अपना फ़िलअप करना है, बैंक का नाम फ़िलअप करना है, अकाउंट नंबर यहाँ पर आपको फ़िलअप करना है और यहाँ पर अकाउंट नंबर कन्फर्म करना है, बैंक का नाम भरना है, किस ब्रांच में आपका अकाउंट है वो भरना है और आईएफएससी कोड भरना है। जैसे मेरा बीएचयू में है, तो मैं यहाँ पर अपना आईएफएससी कोड SBIN 000211 फिल कर दूँगा। तो वैसे ही आप अपने बैंक का जो है आईएफएससी कोड भरिएगा। आगे आपसे आपके एड्रेस के बारे में पूछेगा, करेस्पॉन्डेंस एड्रेस क्या है, आप अभी फ़िलहाल जहाँ रह रहे हैं, उसका एड्रेस दे दीजिएगा। अगर आप नहीं दे सकते हैं तो आपका जो परमानेंट एड्रेस है, परमानेंट एड्रेस आप इन दोनों में भर दीजिएगा। कंट्री भरिएगा, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और सिटी भरिएगा, साथ ही उसका पिन कोड। अगर सेम यही जो है आपको इसमें फ़िलअप करना है परमानेंट वाले में, तो आप यहाँ टिक जो ऑप्शन दिया गया है बॉक्स, यहाँ पर टिक कर देंगे, तो ऊपर जो आप चीज़ें भरे रहेंगे वही सेम नीचे यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। जैसे सेव एंड नेक्स्ट पर आप क्लिक करेंगे, आपको जितना अभी तक आपने भरा है उसका आपको प्रीव्यू दिखने लगेगा। प्रीव्यू दिखने लगेगा, आप मिला लीजिए कि सारी चीज़ें जो आप भरे हैं वो सही है कि नहीं है। अगर इन केस वो उसमें कुछ गलत है, बदलाव करना है तो आप बदलाव उसी समय कर लीजिएगा। एप्लीकेशन फाइनल होने के बाद उसमें बदलाव संभव नहीं है। आगे फिर पूछता है कि आप किसी अदर कैटेगरी से आते हैं, तो वो चीज़ें मैंने अभी भर दिया था, तो उसका भी यहाँ पर प्रीव्यू आपको यहाँ पर शो कर रहा है। ये प्रीव्यू आपको शो कर रहा है, यहाँ से आपको सेव एंड नेक्स्ट करना है। अगर कोई चेंज करना है तो अपडेट डिटेल्स पर क्लिक करके आप उसमें चेंज कर सकते हैं। फिर आपको अदर्स डिटेल भरना है। यहाँ पर अदर्स डिटेल में पूछेगा कि डू यू हैव एनी इलनेस व्हिच रिक्वायर्स कंटीन्यूअस और इमरजेंसी मेडिकल अटेंड, तो यहाँ पर आपको नो कर देना। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है तो नो कर देना, अगर दिक्कत है तो यस करिएगा। फिर आगे जो प्रोसेस होगा उसको आपको फॉलो करना होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात, यहाँ से आपसे पूछेगा डू यू नीड हॉस्टल एकोमोडेशन, मतलब आप हॉस्टल चाहते हैं, यहाँ पर आपको यस कर देना है। आप यस कर देंगे
तभी चीज़ें आपके लिए बेहतर होंगी, आपको हॉस्टल फैसिलिटी का लाभ मिलेगा। अगर नो कर देंगे तो आप हॉस्टल फैसिलिटी का लाभ नहीं ले पाएँगे, तो यहाँ पर आपको यस करना ही करना है। आगे आपसे पूछेगा कि आप एनसीसी कंड आपके पास एनसीसी का सर्टिफ़िकेट है तो यस, नहीं है तो नो। उसके बाद आपसे पूछेगा कि एनएसएस का सर्टिफ़िकेट है कि नहीं है, अगर है तो यस, नहीं है तो नो। नेक्स्ट हमसे लैंग्वेज के बारे में पूछेगा कि आपको कौन-कौन सा लैंग्वेज रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग लिखने, बोलने और पढ़ने में आता है। तो जैसे यहाँ पर इंग्लिश, हिंदी और संस्कृत का ऑप्शन दिया रहेगा और चौथा ऑप्शन जो है आपके लिए दिया रहेगा भरने के लिए। तो आपको अगर इंग्लिश आता है, हिंदी आता है, सिर्फ 2 आता है तो यहाँ पर आप टिक कर देंगे कि रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग। सेम हिंदी में रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग। अगर आपको संस्कृत भी आता है तो संस्कृत पर भी आप क्लिक कर देंगे। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर आप क्लिक करके आगे बढ़ जाएँ। फिर आप जितना भी डिटेल भरे हैं उसका यहाँ पर रिव्यू आपको दिखेगा। रिव्यू आप देख लीजिएगा, अगर कोई बदलाव करना है तो यहाँ से अपडेट डिटेल पे करके आप अपना बदलाव कर लीजिएगा। अगर नहीं बदलाव करना है तो प्रोसीड टू नेक्स्ट पर क्लिक करके आगे बढ़ जाइएगा। आगे आपसे पूछता है, यहाँ पर आएगा स्पोर्ट्स कोटा के लिए। स्पोर्ट्स कोटा के लिए अगर आप स्पोर्ट्स कोटा से आते हैं तब आपको ये चीज़ें यहाँ पर फिल करना है। अगर नहीं आते हैं तो यहीं पर आपको ऑप्शन दिया है स्किप टू नेक्स्ट सेक्शन, यहीं से स्किप करके आगे बढ़ जाना है। और जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे आपसे यहाँ पर अब एकेडमिक डिटेल पूछेगा। एकेडमिक डिटेल में सबसे पहले आपसे क्लास 12 का बोर्ड पूछेगा, आपका जो बोर्ड है उसको आप भरेंगे। फिर आपसे यहाँ पर आपका रिजल्ट पूछेगा कि आप पास हैं कि नहीं हैं। आपका रोल नंबर यहाँ भरना है, पासिंग ईयर भरना है और जो आपका स्ट्रीम है वो आपको यहाँ पर भरना है। इतना करके आप प्रोसीड करेंगे। जैसे ही प्रोसीड करेंगे आपके सामने और भी यहाँ पर डिटेल भरने के लिए आ जाएगा। डिटेल में आप क्लास 12th में जो भी सब्जेक्ट लिए हैं जैसे हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, आप ये लिए हैं तो आपको ये भरना होगा। तो आप यहाँ हिंदी भरिएगा, टोटल जितने में है उतना मार्क जितना आपने ऑब्टेन किया वो, ऐसे करके आप सारे यहाँ पर भरेंगे। जब आप यहाँ पर पूरे 5 या 6 सब्जेक्ट जितने होंगे भर देंगे, भरने के बाद फिर आपसे यहाँ पर क्लास 10th का डिटेल पूछेगा। 10th का आपसे डिटेल पूछेगा, पासिंग ईयर पूछेगा, स्कूल पूछेगा। तो यहाँ अगर प्राइवेट है तो प्राइवेट करिएगा, गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट आप अपना भरिएगा। उसके बाद आपसे यहाँ पर स्टेट पूछेगा कि किस स्टेट से आप पास किए हैं, बोर्ड का नाम पूछेगा, स्कूल का नाम आपको यहाँ फिल करना है और अपना क्लास 10th का रोल नंबर यहाँ फिल करना है। फिर उसके बाद यहाँ पर क्लास 10th का रिजल्ट का मोड आपसे पूछेगा कि आपको परसेंटेज में मिला है कि सीजीपीए में मिला है। तो यहाँ आपको जिसमें भी मिला है उसको फिल करना है। तो यहाँ पर आपको ग्रेड भरना है, ग्रेड आपका ABCD जो भी है उसको आप भरेंगे। अगर आपको सीजीपीए में नंबर पाए हैं तो सीजीपीए आपको भरना है, परसेंटेज पाए हैं तो आपको यहाँ पर परसेंटेज में फिलअप करना है। सेम आगे क्लास 12th की डिटेल है, यहाँ पर आपको अपने स्कूल का नाम भरना है। फिर यहाँ स्कूल के टाइप में गवर्नमेंट या प्राइवेट जो भी है वो आपको चूज़ करना है। मीडियम ऑफ स्टडी में आपको हिंदी में आप पढ़ाई किए हैं कि इंग्लिश में किए हैं या किसी और मीडियम में किए हैं, वो आपको यहाँ पर चूज़ करना है। स्कूल आपका कहाँ था वो एड्रेस यहाँ पर डालना है। स्कूल किस स्टेट में था वो आपको यहाँ भरना है और किस डिस्ट्रिक्ट में था, ज़िले में था वो भरना है। इतना भरने के बाद आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे आपके सामने फिर जितना अभी आपने भरा है उसका यहाँ पर रिव्यू आपको देखने को मिल जाएगा। रिव्यू आप देख लीजिए, अगर कोई बदलाव करना है तो यहाँ पर अपडेट डिटेल्स में करके आप उसको बदलाव कर दीजिएगा। नहीं करना है प्रोसीड टू नेक्स्ट पर क्लिक करके आप आगे बढ़ जाएंगे। फिर जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे यहाँ पर आपका पूरा रिव्यू एक डिटेल दिखेगा। ठीक, रिव्यू में आपका पूरा डिटेल दिखेगा, रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट, एडमिशन कैटेगरी, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी है तो यस दिखेगा, नहीं है तो नो दिखेगा और क्लास 12th का आपका स्ट्रीम दिखेगा। अब उसके बाद आप जिन भी कोर्स में एलिजिबल हैं, जिस भी कोर्स में एलिजिबल हैं वो आपको यहाँ पर दिखने लगेगा। तो जैसे आप जिसमें भी एलिजिबल हैं, जैसे BA LLB में भी एलिजिबल हैं, BSc में भी हैं, आगे चल के BA में भी है, BVOC में भी है, तो सब में यहाँ पर आपको एलिजिबल दिखने लगेगा।
आगे आपको यहाँ पर प्रोसीड टू नेक्स्ट पर क्लिक करना है। जैसे ही आप प्रोसीड टू नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, आपके सामने सारी डिटेल अभी तक आपने जितना भरा है वो सब आपको शो करने लगेगी। जैसे आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, जेंडर, मदर्स नेम, फादर्स नेम, आपका एड्रेस, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं तो यस, नहीं है तो नो, क्लास 10th का और क्लास 12th का, ये सारी डिटेल आपको दिखेगा। तो यहाँ पर सब आपको एक एक करके सारी चीज़ें सही है तो टिक करते हुए यहाँ पर आगे बढ़ जाना है। टिक करके यहाँ पर आप कन्फर्म एंड सबमिट पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही कन्फर्म एंड सबमिट पर क्लिक करेंगे, आपके सामने आप फिर से अपने पुराने वाले होम पेज पर आ जाएंगे। होम पेज पर आ जाएंगे। होम पेज पर जैसे ही आप आते हैं, अब आपको यहाँ से प्रोग्राम प्रेफरेंस सिलेक्शन करना है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि आपको यहाँ पर अब अपना प्रोग्राम के बारे में जो भी कोर्स आपको चाहिए वो भरते हुए चले चलना है। यही आपका है प्रेफरेंस। प्रेफरेंस आपको यहाँ से भरना है। प्रेफरेंस कैसे भरना है? जैसे आपको ये प्रेफरेंस आपको कैसे भरना है, आप जितने भी कोर्स में यहाँ एलिजिबल रहेंगे सारे कोर्स आपको यहाँ दिखते रहेंगे। अब जैसे हमको यहाँ पर भरना है बैचलर ऑफ आर्ट्स, बीए के लिए भरना है, तो यहाँ पर बीए का आपका कोर्स दिख रहा है। सबसे पहले बैचलर ऑफ आर्ट एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री आर्कियोलॉजी विद इंग्लिश दिख रहा है। और वो कहाँ दिख रहा है? आपके डीएवी में दिख रहा है। दूसरा कोर्स हमारा फिर डीएवी में है और तीसरा हमारा फैकल्टी ऑफ आर्ट्स मेन कैंपस में है। तो हमको इसको पहले पे रखना है। हम यहीं पर करेंगे ऐड टू टॉप। जैसे ही ऐड टू टॉप करेंगे, यहाँ पर आपका कोर्स आ जाएगा और जैसे ही यहाँ कोर्स आता है आप सेव चेंजेस पर क्लिक कर देंगे। एक एक कोर्स को आपको करना है और सेव चेंज पर क्लिक करते हुए जाना है। जब तक सेव चेंज पे आप क्लिक नहीं करेंगे, प्रेफरेंस आपका सेव होते हुए नहीं जाएगा। तो प्रेफरेंस को आपने सेव कर लिया। सेव करने के बाद आप जो है यहाँ पर प्रोसीड टू प्रीव्यू सिलेक्शन प्रोग्राम्स पर क्लिक करेंगे। क्लिक करके आगे नेक्स्ट करेंगे और नेक्स्ट करने के बाद आप जितने भी प्रोग्राम अपने सेलेक्ट किए रहेंगे वो सभी आपके सामने आ जाएंगे। आप अपना प्रेफरेंस भर लेंगे। भरने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपको आएगा पेमेंट करने का। आपकी जितनी भी फीस है कैटेगरी वाइज आप उसको पेमेंट करिएगा और पेमेंट करने के बाद फाइनल प्रिंट निकाल लीजिएगा। ये रहा आपका पूरा प्रोसेस। नेक्स्ट वीडियो में हम सिर्फ आपको ये बताएंगे कि प्रेफरेंस फिलिंग का काम कैसे करना है, प्रेफरेंस आपको कैसे फिल करना है। इसके लिए नेक्स्ट वीडियो हम लेकर बहुत जल्द आ रहे हैं आपके बीच। आप उस वीडियो को देखिए कि प्रेफरेंस आपको बनाना कैसे है। प्रेफरेंस आप बना लिए तो बनाने के बाद आपको फिल कैसे करना है वो आप देखते हुए चलिएगा। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और वीडियो देख लीजिए, फिर आप उसको फॉर्म फिलअप करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।